हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 के बच्चों के लिए ईवीएस में बच्चों को नेबरहुड का चैप्टर कैसे पढ़ाया जाता है और किन किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने बच्चों को नेबरहुड पढ़ा दिया है, क्लासेस में पढ़ा दिए गए हैं, तो आप इस तरह की वर्कशीट बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे बच्चों को नेबरहुड टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वी डिपॉजिट मनी एंड कीप द वैल्यूएबल इन बैंक, स्कूल और हॉस्पिटल। तो यहाँ बोला गया है कि हम मनी को डिपॉजिट करते हैं और वैल्यूएबल थिंग को कहाँ पे रखते हैं, स्कूल में, बैंक में या हॉस्पिटल में। तो सही आंसर क्या होगा, हम जो भी वैल्यूएबल थिंग होती है या मनी डिपॉजिट करना होता है ना, उसके लिए हम बैंक का यूज करते हैं। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टू बाई हाउस होल्ड थिंग्स माई मदर गोज टू। कोई भी हाउस होल्ड चीज़ों को खरीदने के लिए मेरी मम्मा कहाँ जाती हैं, स्कूल, लाइब्रेरी और मार्केट। तो आंसर क्या होगा, किसी भी तरह के हाउस होल्ड आइटम्स को खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं, मार्केट में। सो 3rd इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है, अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस। पोस्ट ऑफिस किस तरह का प्लेस है? ऑप्शन 1 वेयर पीपल गो टू वॉक, ऑप्शन 2 वेयर वेजिटेबल, बुक्स एंड क्लॉथ्स आर सोल्ड, ऑप्शन 3 वेयर पोस्ट कार्ड, एनवलप्स एंड स्टैम्प्स आर सोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस किस तरह का प्लेस है जहां पे पोस्ट कार्ड, एनवलप्स और स्टैम्प्स को बेचा जाता है ना। तो इसका मतलब 3rd इज द करेक्ट आंसर, तो इसे टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज आवर। जो एरिया हमारे हाउस के आसपास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल्स, बैंक और नेबरहुड। तो आंसर क्या होगा, जो भी आसपास के एरिया हमारे घर के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेबरहुड, यानी कि 3rd इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फायर इंजन कैरीज। जो फायर इंजन होता है वो क्या कैरी करता है, डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, फायर फाइटर्स, वाटर हॉर्स एंड लैडर्स और पुलिसमैन। तो इसका सही आंसर होगा, जो फायर इंजन होता है ना उसमें फायर फाइटर्स, वाटर हॉर्स एंड लैडर्स कैरी होते हैं, यानी कि फायर जब कहीं लगता है तो इन सारी चीज़ों को फायर इंजन के द्वारा मंगाया जाता है। तो इसका मतलब 2nd इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना नेबरहुड से रिलेटेड, ये बच्चों को जरूर दिए जाते हैं। आप इस तरह से बच्चों की चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को नेबरहुड चैप्टर से रिलेटेड कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं बच्चों को। जो ऑप्शन सही है ना उसे बच्चों को ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे पहला है, वी बाय मेडिसिन फ्रॉम डैश। हम मेडिसिन किसके पास से बाय करते हैं, फार्मेसी या बेकरी। तो ऑफकोर्स हम मेडिसिन कहाँ से बाय करते हैं, फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी जो दवाई जहाँ बेची जाती है उसे हम फार्मेसी कहते हैं। तो ये बच्चों को बताया जाता है, यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, अ डैश टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स इन अ जू। जू में कौन एनिमल्स का केयर करता है, गेट कीपर और जू कीपर। तो सही आंसर है जू कीपर, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, जू कीपर। नेक्स्ट, द डैश एग्जामिन्स द पेशेंट्स एंड गिव मेडिसिन। कौन एग्जामिन करता है पेशेंट को और मेडिसिन देता है, डॉक्टर या पुलिस ऑफिसर। आंसर इज डॉक्टर, तो हम यहाँ लिख देंगे द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट एंड गिव्स मेडिसिन। नेक्स्ट, वी मस्ट डैश आवर नेबर्स। हमें क्या करना चाहिए अपने नेबर्स को, डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट। तो आंसर क्या होगा, हमें अपने नेबर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेबर्स। नेक्स्ट, एंड डैश कैरी सिक पीपल टू हॉस्पिटल। एम्बुलेंस और वैन। तो क्या कैरी करता है किसी भी बीमार इंसान को हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे एंड एम्बुलेंस कैरी सिक पीपल टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट, वी बाय वेजिटेबल फ्रॉम डैश, फिशमॉन्गर और ग्रीन ग्रोसर। हम वेजिटेबल किससे खरीदते हैं, फिशमॉन्गर से या ग्रीन ग्रोसर से। तो आंसर क्या होगा, ग्रीन ग्रोसर। जो वेजिटेबल बेचते हैं उसे हम ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। तो इस तरह के जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ना बच्चों को आप ये जरूर दें, इससे बच्चे काफी आसानी से नेबरहुड का टॉपिक समझ पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट इट। तो यहाँ पे बच्चों को नेबरहुड टॉपिक से रिलेटेड जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं ना उसे फिलिंग द ब्लैंक्स वे में दिया गया है, जिसमें से बच्चों को वर्ड को समझना है कि कौन सा वर्ड है और उसके जो स्पेलिंग्स है उसे फिल करना है और कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है, यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या वर्ड है, केमिस्ट, CHEMIST, केमिस्ट है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड हो सकता है, तो ये है नेबर, NEIGHBOUR, नेबर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए ये जो वर्ड है ये क्या है, इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। सेम वे नेक्स्ट है, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, तो ये है फिशमॉन्गर, FISH, फिशमॉन्गर, MONGER, फिशमॉन्गर। नेक्स्ट देखिए ये कौन सा वर्ड है, सर्कस, CIRS, सर्कस। नेक्स्ट है यहाँ पे जो वर्ड है ये है लाइब्रेरियन, LIBRARIAN,
RIAN, लाइब्रेरियन। तो इस तरह के जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं ना बच्चों को पहले सिखाए जाते हैं और फिर इस तरह के वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि जो वर्ड्स उन्होंने सीखे हैं उन्हें याद है या नहीं वो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे नेबरहुड टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैचिंग की वर्कशीट दी गई है। जैसे देखिए पहला है बैंक, तो बैंक से कनेक्टेड यहाँ पे बच्चों को करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है या वर्ड ढूंढना है। जैसे बैंक का यूज हम किस लिए करते हैं, सेफ्टी ऑफ वैल्यूएबल्स थिंग के लिए, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए स्कूल, अब स्कूल में हम क्या करते हैं, स्टडी के लिए यूज किया जाता है, तो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट देखिए पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन का काम क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ द एरिया, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है फायर स्टेशन, फायर स्टेशन किससे मैच होगा, वाटर लोडेड व्हीकल्स के साथ, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, मनी ऑर्डर्स, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर, डॉक्टर्स कहाँ रहते हैं, क्लिनिक्स में, है ना, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट होता है, तो इसके साथ मैच करेंगे। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बच्चों को मैचिंग के थ्रू दे सकते हैं आप। इससे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में कौन से प्लेसेस में क्या क्या काम किए जाते हैं और किस लिए यूज होता है वो मैचिंग की वर्कशीट के थ्रू आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को नेबरहुड टॉपिक से रिलेटेड ही जो भी बच्चों को पढ़ाया गया उसमें से कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे बच्चों को समझना है कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि अगर सही है तो T लिखना है, गलत है तो F लिखना है। जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स द इलेक्ट्रिक वायर्स। जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो इलेक्ट्रिक वायर्स को रिपेयर करते हैं। सही स्टेटमेंट है या गलत, सही स्टेटमेंट है, इसलिए हम T लिखेंगे। नेक्स्ट है वी गो टू पुलिस स्टेशन विथ When we are sick, हम पुलिस स्टेशन तब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसलिए हम F लिखेंगे यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट है पीपल नीड मनी टू बाई थिंग्स, लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है जिससे कि वो चीज़ों को खरीद सके, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है, येस, तो हम यहाँ लिखेंगे T। नेक्स्ट है पुलिस मैन पुट ऑफ फायर, पुलिस मैन का काम होता है फायर को बुझाना, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नो, तो यहाँ पे हम F लिखेंगे। नेक्स्ट डॉक्टर टीचेस द स्टूडेंट्स, डॉक्टर स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो हम लिख देंगे F यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट वी लिव अलोन इन आवर नेबरहुड, हम अपने नेबरहुड में अकेले रहते हैं, तो क्या वो नेबरहुड हुआ, नहीं, तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, F लिखेंगे। नेक्स्ट अब बेकर्स सेल वेजिटेबल्स, जो बेकर्स होते हैं वो वेजिटेबल सेल करते हैं, स्टेटमेंट सही है या गलत, गलत है, तो यहाँ पे हम F लिखेंगे। नेक्स्ट पीपल गो टू पार्क टू प्रे, पीपल पार्क में जाते हैं प्रे करने के लिए, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो हम F लिख देंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड भी वर्कशीट दे सकते हैं और नेबरहुड की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नंबर्स टू कॉल इन एन इमरजेंसी। तो जब भी कभी इमरजेंसी होता है ना तो कुछ नंबर्स बनाए गए होते हैं कि अगर हमें पुलिस स्टेशन या फायर स्टेशन या एम्बुलेंस को कॉल करना हो तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं ये बच्चों को बताया जाता है, तो उसी से रिलेटेड है। जैसे पहला है पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन को अगर हम इमरजेंसी में कॉल करेंगे तो हम कौन सा नंबर डायल करेंगे, 100, यहाँ पे हम लिख देंगे। नेक्स्ट है फायर स्टेशन, अब फायर स्टेशन कहीं पे आग लग गई और इमरजेंसी में कॉल करना है तो हम क्या डायल करेंगे, 101। एंड नेक्स्ट है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए इमरजेंसी में हम डायल करते हैं 102। तो ये बच्चों को जरूर बताया जाता है, आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस वर्कशीट में ये इंक्लूड कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग हिंट्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ क्रॉसवर्ड पजल्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को हिंट दिया गया है, इसके मदद से इस क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना है। पहला देखते हैं हम, यहाँ पे अक्रॉस वे में बोला गया है, तो पहला है एरोप्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम हियर। तो एरोप्लेन कहाँ से टेक ऑफ करते हैं, ऑफकोर्स ये एयरपोर्ट होगा, तो हमें 1 वाले जगह पे एयरपोर्ट लिखना है अक्रॉस वे में यानी कि स्लीपिंग वे में, तो हम यहाँ लिख देंगे AIRPORT एयरपोर्ट, इस तरह से। नेक्स्ट हिंदूज गो टू प्रे, 5th नंबर पे हमें फिल करना है हिंदूज गो टू प्रे हियर। तो हम कहाँ जाते हैं, हिंदूज कहाँ जाते हैं प्रे करने के लिए, टेम्पल में, है ना, तो 5th नंबर कहाँ है, यहाँ पे है, और हमें अक्रॉस वे में लिखना है यानी कि TEMPLE टेम्पल, इस तरह से। नेक्स्ट 7th नंबर के लिए दिया है 6 गोज टू प्रे हियर, सिख कहाँ जाते हैं प्रे करने के लिए, गुरुद्वारा, तो 7th नंबर कहाँ है, सिख जाते हैं गुरुद्वारा, सो GURUDWARA गुरुद्वारा, इस तरह से। नेक्स्ट 8 नंबर के लिए दिया है वी कीप आवर मनी सेफ हियर, तो हम अपने मनी को सेफ कहाँ रखते हैं, बैंक में, तो 8 नंबर पे हमें बैंक लिखना है, यहाँ पे अक्रॉस वे में BANK बैंक। नेक्स्ट अब हमने अक्रॉस वाला सारा पजल सॉल्व कर दिया, अब हम डाउन वाला पजल सॉल्व करेंगे, तो जिसमें से 2nd नंबर के लिए दिया है ट्रेन स्टॉप्स हियर फॉर पैसेंजर, तो ट्रेन कहाँ स्टॉप करती है पैसेंजर्स के लिए, उसे हम कहते हैं रेलवे स्टेशन, तो 2nd नंबर कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो इसके लिए हम इसे डाउनवर्ड्स में फिल करेंगे, यानी कि R यहाँ पे है, रेलवे लिखना है RAILWAY,
WAY रेलवे, STATION रेलवे स्टेशन, है ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर के लिए दिया है वी गो आउट टू हैव मील हियर। तो अगर हमें कभी खाना खाने जाना होता है बाहर तो हम कहाँ जाते हैं, रेस्टोरेंट में। तो थर्ड नंबर के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रेस्टोरेंट। तो हम लिखेंगे RESTAURANT रेस्टोरेंट, इस तरह से। नेक्स्ट मुस्लिम्स गोज टू प्रे हियर। मुस्लिम कहाँ जाते हैं प्रे करने के लिए, मॉस्क्यू में। तो फोर्थ नंबर पे मॉस्क्यू लिखना है MOSQUE मॉस्क्यू, इस तरह से। नेक्स्ट क्रिश्चियंस प्रे हियर। अब क्रिश्चियन कहाँ जाते हैं प्रे करने के लिए, चर्च में। तो हम सिक्स नंबर पे लिखेंगे CHURCH चर्च। तो इस तरह से हमने ये जो हिंट है, ये क्रॉसवर्ड पजल है, हिंट के थ्रू सॉल्व कर दिया। तो आप इस तरह से भी बच्चों को नेबरहुड से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बच्चों को नेबरहुड टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के दिए गए हैं जिसके बच्चों को आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू स्पेशल ओकेजन यू सेलिब्रेट विथ योर नेबर्स। तो यहाँ पे बच्चे अपने हिसाब से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों को 2 स्पेशल ओकेजन लिखने हैं, उनका नाम लिखना है जो वो अपने नेबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चे कोई भी फेस्टिवल चाहे बर्थडे लिख सकते हैं यहाँ पे। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ अ गुड नेबर। अब बच्चों को कोई भी 2 क्वालिटीज ऑफ अ गुड नेबर लिखना है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें बच्चों को लिखना है गुड नेबर्स आर हेल्पफुल, फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल एंड ट्रस्टेड। तो यहाँ पे बच्चों को सिर्फ 2 क्वालिटीज बोला गया है, तो बच्चे कोई भी 2 ही लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कई सारे बच्चों को लिखने के लिए दिया है एग्जाम्पल्स के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम एनी 2 प्लेसेस ऑफ वर्कशिप। तो वर्कशिप के कोई भी 2 प्लेसेस लिख सकते हैं बच्चे, जैसे कि टेम्पल एंड मॉस्क्यू। मॉस्क्यू में मुस्लिम्स का वर्शिप एरिया होता है और टेम्पल हिंदूज के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू बाई एट पोस्ट ऑफिस। हम क्या बाई करते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों को लिखना है वी बाई पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स एंड स्टैम्प फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स और स्टैम्प्स बाई करते हैं पोस्ट ऑफिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एनी 3 प्लेसेस इन योर नेबरहुड। तो इसका आंसर बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उन्हें कोई भी अपने एरिया के कोई भी 3 नेबरहुड के प्लेसेस का नाम लिखना है, जैसे बैंक, पार्क, स्कूल, कोई भी चीजें जो उनके नेबरहुड में है ना, बच्चों को आप खुद से लिखने के लिए कहें। नेक्स्ट देखिए, हु इज नेबर्स। नेबर कौन होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें बच्चों को लिखना है नेबर्स आर द पीपल हु लिव्स नियर और अराउंड अस। नेबर्स वो लोग होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, तो उसे हम नेबर्स कहते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, बच्चों को जरूर दिए जाते हैं और साथ ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन आंसर देते हुए बच्चों की नेबरहुड की प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये नेबरहुड चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।